हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आप जान रहे हैं कि अभी एग्ज़ाम का समय आ गया है और जब एग्ज़ाम का समय आ गया है तो इसीलिए मैं भी आ गया हूँ। अभी हाल में ये जो सेंटअप का एग्ज़ाम अभी चल रहा है उसमें हमने अभी क्वेश्चन देखा है कि जो क्वेश्चन आया है वो किस तरह का क्वेश्चन आया है, अभी आपको सामने में दिख रहा है। इसमें हम क्वेश्चन बनाना शुरू कर रहे हैं। अभी देखिएगा, केमिस्ट्री का है कि द नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस इन ए क्यूबिक क्रिस्टल इज। अब यहाँ पर दो तरह के क्वेश्चन, कई बार ये क्वेश्चन इस टाइप के पूछता है एग्जाम में। अगर क्यूबिक क्रिस्टल पूछेगा वो ठीक है, और सीधे अगर ब्रेविस लैटिस में क्यूबिक पूछ रहा है या सीधे ब्रेविस लैटिस, अगर सिंपल ब्रेविस लैटिस पूछेगा तो आपका आंसर 14 होगा। देयर आर 14 ब्रेविस लैटिसेस, ये आपको याद रखना है। देयर आर 14 ब्रेविस लैटिसेस। लेकिन अगर कोई पूछ रहा है कि क्यूबिक ब्रेविस लैटिस बताइए, तो क्यूबिक अगर इसमें लगा दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस इन अ क्यूबिक क्रिस्टल, अगर क्यूबिक क्रिस्टल लगा देगा तो आंसर इसका 14 नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा? 3 होगा। तो आप आंसर चेक करते जाइएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। आप जानते हैं कि क्रिस्टल और एमॉर्फस दो तरह के सॉलिड होते हैं, ठीक है, जैसे कि पढ़ा रखे हैं, क्रिस्टल और एमॉर्फस। तो एमॉर्फस का अलग प्रॉपर्टी होता है, क्रिस्टल का अलग प्रॉपर्टी होता है। तो सिमिलर प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, शार्प मेल्टिंग पॉइंट तो होता है, डिफरेंट ज्योमेट्री भी होता है, हाई इंटरमीडिएट फोर्स भी होता है। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि कौन प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन का नहीं है, तो सिमिलर प्रॉपर्टी नहीं होता है। जैसे डायरेक्शन चेंज करने पर उसका आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक, जो आप जानते हैं कि डायरेक्शन चेंज होता है तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी चेंज करता है, तो डायरेक्शन बदलेंगे प्रॉपर्टी चेंज होगा। लेकिन इसमें लिख रहा है कि सिमिलर है, मतलब कि ये गलत है। तो वही पूछ रहा था कि गलत कौन सा है, तो इसका आंसर ए रहेगा। द इफिशियंसी ऑफ पैकिंग इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो आपको तीनों यूनिट सेल का आपको पैकिंग इफिशियंसी याद रखिएगा। पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है सिंपल क्यूबिक का, बीसीसी का, एफसीसी का। अभी जो आपको यहाँ पर पूछा है वो क्या है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो बॉडी बीसीसी का तो सबसे कम होता है सिंपल का और सबसे ज़्यादा होता है एफसीसी का। तो बीसीसी का दोनों का बीच में होता है। तो आंसर याद रखना है आपको 0.68, यानी कि 68% अप्रॉक्स क्या होता है? स्पेस ऑक्यूपाई होता है। एफसीसी में जो है 70% से ज़्यादा उसमें रहता है। चलिए डायरेक्ट आंसर बात करेंगे। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिजोल्व इन 1000 ग्राम और 1 kg ऑफ सॉलिड। देखिए 1000 ग्राम बोलिए चाहे 1 किलोग्राम बोलिए, 1 kg में जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट होता है वो हम लोग बताएं तो क्या? मोलालिटी होता है। अगर 1 लीटर में होता तो मोलारिटी होता, और लेकिन 1 kg सॉल्वेंट में कितना मोल्स है उसको हम लोग बोलते हैं मोलालिटी। तो इसका आंसर क्या रहेगा? बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कौन सा है? आप जानते हैं 4 तरह के कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं। RLVP, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पर पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। डेंसिटी नहीं है, मास नहीं है, टेम्परेचर नहीं है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको कि आप डेल्टा टीवी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा। छठा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल और नॉन आइडियल, आइडियल सोल्यूशन होते हैं जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सेम होते हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में जो होता है दोनों का। तो इसको आइडियल सोल्यूशन का तो बहुत ही सिंपल सा है। 2 एग्जाम्पल होगा, दोनों में एक चीज कॉमन होगा, तो जिसमें हमको कॉमन मिलेगा वो क्या हो जाएगा? आइडियल। जिसमें कॉमन नहीं है तो वो नॉन आइडियल में चला जाएगा। फिर उधर अलग हो जाता है पॉजिटिव डेविएशन, निगेटिव डेविएशन। हमें अभी सवाल इसमें है आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन के एग्जांपल्स के लिए क्या बात किए कि आपको दोनों में एक कंपोनेंट सेम होना चाहिए। अल्कोहल वाटर कुछ भी सेम नहीं है, नाइट्रिक एसिड वाटर कुछ भी सेम नहीं है, क्लोरोफॉर्म वाटर कुछ भी सेम नहीं है, C6H6 यानी कि बेंजीन और टॉल्यूम, यानी कि इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे इस तरह से होगा, और इसको टॉल्यूम पढ़ते हैं, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से CH3 होगा। तो दोनों में क्या चीज कॉमन दिख रहा है आपको? बेंजीन दोनों में कॉमन दिख रहा है। तो इसलिए ये जो एग्जाम्पल होगा किसका होगा? आइडियल सॉल्यूशन का होगा। 0.1 m सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं और ICRT फॉर्मूला लगाते थे। आप कहेंगे CRT भी होता है, यस CRT होता है जब सॉल्यूट टूटता नहीं है तब। लेकिन यहाँ पर जो दे रखा है वो एग्जाम्पल्स में आप देख लीजिए, कुछ टूटने वाला भी है और कुछ नहीं टूटने वाला भी है। तो जो टूटने वाला है कैल्शियम क्लोराइड 3 आयंस देगा, KCl जो है 2 आयंस देगा, ग्लूकोज 1 रहेगा, यूरिया भी नहीं टूटेगा। तो I क्या होता है?
नंबर ऑफ आयंस कितना, ये उस वहाँ पर डालते हैं I बराबर n, जब डिसोसिएशन 100% हो। अल्फा जब 100% होता है तो I बराबर क्या होता है n। तो ये जो पाई है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा। तो I सबसे ज़्यादा किस में दिख रहे हैं, CaCl2 में। तो कैल्शियम क्लोराइड का ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा रहेगा। एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 1 फैराडे लिबरेट फ्रॉम CuSO4 सॉल्यूशन। ध्यान दीजिए, CuSO4 से क्या मिलता है, Cu2+। ये 2 फैराडे इलेक्ट्रॉन ले करके और तब कॉपर कितना बनता है, 63.5 ग्राम, 1 मोल बनता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 मोल, 2 मोल इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। 2 मोल इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 फैराडे, तो 2 फैराडे से मिलता है कितना, 63.5। अब यहाँ पर आपको दे कितना रहा है, 1 फैराडे, यानी कि इसका आधा हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको आ जाएगा 31.76 ग्राम कॉपर। तो आंसर होगा बी। फॉर रेडॉक्स रिएक्शन टू टेक प्लेस इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। देखिए ये बोला है कि एक रिडॉक्स रिएक्शन होगा एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, यदि उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हो जाए, तो देखिए पॉजिटिव निगेटिव कांस्टेंट 0। अगर ई सेल का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो डेल्टा जी क्या होता है, निगेटिव होता है, और तब ये जाकर के स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस मतलब कि एक ऐसा रिएक्शन जो अपने आप हो रहा है, एक ऐसा रिएक्शन जो अपने आप हो रहा है। तो इसीलिए अपने आप होने के लिए ई सेल का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर हाफ सेल इज दिस। यानी कि जिंक से जिंक 2+ आप गए, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, और इसके लिए जो इनॉट का वैल्यू है, ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक का जो वैल्यू है वो कितना है, 0 + 0.76 वोल्ट ये दे रखा है। और एक दे रखा है ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन, आयरन का ऑक्सीडेशन का वैल्यू दे रखा है। तो देखिए एक हमको ऑक्सीडेशन लेना होता है और दूसरा रिडक्शन, क्योंकि अगर ईएमएफ आपको अगर चाहिए सेल का तो आप ऑक्सीडेशन का ईएमएफ प्लस रिडक्शन का ईएमएफ, ठीक है, दोनों ऑक्सीडेशन होगा तो नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ऑक्सीडेशन पार्ट दिया हुआ है, हम इसको उल्टा कर लेते हैं तो रिडक्शन हो जाएगा Fe2+ 2 इलेक्ट्रॉन, और इधर बचेगा Fe। तो इसका जो है रिडक्शन पोटेंशियल आप देखेंगे Fe2+ से Fe। तो जब साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों सेम होता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल दोनों ही क्या होता है, सेम होता है। तो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस है तो रिडक्शन पोटेंशियल माइनस होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस 0.41 वोल्ट है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल अगर हम लिखेंगे तो माइनस 0.41 वोल्ट होगा, ठीक है। अब इस दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो जब जोड़ेंगे तो देखिए क्या होगा, जिंक प्लस Fe2+, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कैंसिल होगा, और इधर फिर हो जाएगा जिंक 2+ से Fe, और यहाँ पर इनोट सेल का वैल्यू जो हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मिलाइए, जिसका पूछ रहा है वो आया है कि नहीं आया है, Fe2+ जिंक, यहाँ भी Fe2+ जिंक, Zn2+ Fe, Zn2+ Fe। अब जो काम रिएक्शन के साथ किए हैं वही काम उसके ईएमएफ के साथ करेंगे। तो यहाँ पर माइनस में मतलब ये घटा देंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 5, और ये हो जाएगा 3, यानी कि 0.35 वोल्ट। तो ऑप्शन में देखिए 0.35 वोल्ट कहाँ रहा है, बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है रस्ट। रस्ट क्या होता है, रस्ट का फॉर्मूला होता है आयरन का ऑक्साइड Fe2O3, याद रखिएगा। रस्टिंग का जो फॉर्मूला होगा वो होगा Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड जिसको हम लोग कहते हैं, ये याद रखना है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज साल्ट ब्रिज, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन एक बाय डिफॉल्ट एरर है, क्योंकि कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है, कोई भी, तो मतलब आप KCl बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट भी बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसमें कई ऑप्शन इसमें सही है, तो हालांकि इस तरह का क्वेश्चन होता नहीं है, क्योंकि साल्ट ब्रिज का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को लेकर के और इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब में हम लोग भरते हैं जिसे सेल
काम करना शुरू करता है। तो ये क्वेश्चन इनअप्रोप्रिएट है, लेकिन फिर भी अगर बाई फोर्सली पूछा जाए कि इसमें क्या होगा, तो इसका हम कहते हैं ए भी और सी भी। केसीएल रेजिन जो होता है ये मोस्टली यूज होता है सबसे ज़्यादा, और इन दोनों में सबसे ज़्यादा यूज होता है केसीएल। ठीक है, तो इसका एग्जैक्टली आंसर बता पाना मुश्किल होगा। आगे आइए, द रेट कांस्टेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग। रेट कांस्टेंट मतलब केमिकल काइनेटिक का क्वेश्चन है। R इक्वल टू के और कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर कुछ रहेगा जिसको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। अब ये के कहता है किस पर डिपेंड करता है, तो के हमेशा डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर। ठीक है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है रेट कांस्टेंट। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो रेट का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम, ये लिखते हैं। अब कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर और टाइम होता है सेकेंड, तो सेकेंड इनवर्स। अब ये खोजना है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ऑप्शन क्या रहेगा, सी। विच ऑफ द फॉलोइंग में बी फ्रैक्शन, कौन फ्रैक्शनल हो सकता है, तो मॉलिक्यूलरिटी कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है। मॉलिक्यूलरिटी ऑलवेज क्या होता है, इंटीजर होता है। ऑर्डर क्या होता है, फ्रैक्शन में भी होता है, जीरो भी होता है, इंटीजर भी होता है, निगेटिव नहीं होता है। तो ऑर्डर फ्रैक्शन में पॉसिबल हो सकता है। अगला क्वेश्चन है द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड। अब देखिए सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रखे हैं कि होता क्या है कि यहाँ पर एक यू शेप और यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट, इसमें हम प्लस और -2 कैथोड एनोड लगाते हैं। तो जो पार्टिकल्स का जो चार्ज होता है, अगर ये प्लस है तो माइनस की तरफ घूमेगा, या माइनस है तो ये प्लस की तरफ घूमेगा। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत अगर पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है तो उसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इन फिजिकल एडजॉर्प्शन द फोर्स एसोसिएटेड, आप जानते हैं कि फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन में, केमिकल एडजॉर्प्शन जो होता है केमिकल बॉन्डिंग से होता है, जबकि फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होता है फिजिकल फोर्स उसमें अप्लाई होता है। अब यहाँ देखिए आयनिक बॉन्ड केमिकल फोर्स है, कोवैलेंट केमिकल फोर्स है, प्रोटीन, इसमें जो है कुछ एरर है, यहाँ पर प्रोटीन नहीं होगा, वांडरवाल फोर्स यहाँ पर होना चाहिए, वांडरवाल फोर्स। आप देख लीजिएगा क्वेश्चन लिखने में गड़बड़ी हुआ है। देखिएगा फिजिकल एडजॉर्प्शन जहाँ भी होगा तो आपको चुनना क्या है, वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, प्रोटीन। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। ठीक है, ऑल एंजाइम्स, सारे एंजाइम्स को हम प्रोटीन बोल सकते हैं लेकिन सारे प्रोटीन्स को एंजाइम्स नहीं बोल सकते, इसके लिए इसका ऑप्शन सी रखना चाहिए। ए सब्सटेंस विच लोअर्स द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, जो सरफेस टेंशन को कम करे उसको क्या बोलते हैं, सरफेक्टेंट बोलते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लायोफिलिक कोलॉइड, इसमें कौन लायोफिलिक कोलॉइड नहीं है, मिल्क को याद रखिएगा, ये लायोफिलिक कोलाइड नहीं है, ये एक लायोफोबिक कोलाइड है। ये याद करना पड़ता है, जो एग्जांपल्स है लायोफिलिक के एग्जांपल्स होते हैं, लायोफोबिक के एग्जांपल्स होते हैं। द फंक्शन ऑफ फ्लक्स इन स्मेल्टिंग ऑफ ओर्स। अब देखिए यहाँ पर भी एक क्वेश्चन क्या है कि इसमें कई बात इसमें सही है। जैसे फ्लक्स क्या होता है कि जब मेटलर्जी हम करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जब होता है, तो वहाँ पर कुछ ऐसे इम्प्योरिटी होते हैं जो बाहर नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो मेल्ट नहीं होता है। तो फ्लक्स जब उसमें हम डालते हैं तो वो चीज़ मेल्ट होना शुरू हो जाता है और जो इम्प्योरिटी है वो बाहर निकलने लगता है। तो और उसके बाद फिर हम उसका रिडक्शन करते हैं। तो आप ज़्यादा अच्छा रहेगा कि रिमूव गैंग वाला ऑप्शन आप यहाँ पर चूज करेंगे। ठीक है, द थर्माइट प्रोसेस द रिड्यूसिंग एजेंट, थर्माइट प्रोसेस में कौन रिड्यूसिंग एजेंट जैसा काम करता है, एल्युमिनियम के लिए होता है। मेटलर्जी का क्वेश्चन है, जब आप एक्सट्रैक्शन देखेंगे तो उसमें ये चीज़ आपको मिलेगा। कॉपर मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ओर्स, देखिए ये सारे के सारे कॉपर के ही ओर्स हैं। आप जानते हैं मिनरल्स होते हैं और होते हैं, मेटल को हम किसी और से क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं। तो क्यूपराइट भी है, कॉपर पायराइट है, कॉपर ग्लैंस है, मेलासाइट है, लेकिन इसमें से जो सबसे मेन जो होता है और बेस्ट और जो होता है, जो बेनिफिशियली और उसको आसानी से इजीली एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो होता है CuFeS2, कॉपर पायराइट का। ये फार्मूला भी याद रखिएगा, कभी कभी फार्मूला भी पूछ दिया जाता है, तो इसके लिए इसका बी ऑप्शन रहेगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज ऑब्टेन्ड बाय रिएक्टिंग इट्स ओर विथ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सोडियम साइनाइड। तो देख लीजिएगा कौन सा मेटल है जो रिएक्ट करता है ओर से सोडियम साइनाइड के साथ, सोडियम साइनाइड के साथ, तो सिल्वर होता है। सिल्वर के लिए याद रखना है, ये सब याद रखने का चीज़ है। बाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अमोनिया गैस ड्राइड, कौन इसमें अमोनिया गैस मतलब ड्राइड हो जाता है। तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जो चूना पत्थर होता है, कैल्शियम ऑक्साइड लाइम के ऊपर अगर आप अमोनिया गैस पास करा जाएंगे तो जो अमोनिया होगा वो ड्राइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। उसके बाद है द फार्मूला ऑफ फास्फोरस मॉलिक्यूल, फास्फोरस हमेशा P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। रेड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, फास्फोरस के भी मतलब कई तरह के स्ट्रक्चर्स, पी ब्लॉक एलिमेंट जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ आपको देखने को मिलता है। तो फास्फोरस हमेशा P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन बोर्ड में ऐसे भी रहता है, ठीक है। और ये चूंकि सेंटअप का क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन इससे भी आपको मैच कर जाएगा जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट वोलाटाइल, कौन सबसे कम वोलाटाइल है? वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ये चीज़ आपको पता है। वाटर में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण वाटर जो है वो बल्की हो जाता है, भारी हो जाता है, और इसी के कारण इसका जो वोलाटाइल नेचर है वो सबसे कम होता है। बाकियों में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होने के कारण ये आसानी से वेपराइज होता है, जबकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण मॉलिक्यूल एक दूसरे से चिपक के और वो भारी हो जाता है, जिसके कारण वो उड़ नहीं पाता है। तो इसीलिए वाटर का वोलाटाइल नेचर सबसे कम होता है। इसलिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, कौन इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है? तो याद रखिएगा, आपको बताया हुआ है, फोन याद रखने के लिए कहे थे। फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यही है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, बाकी कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर फ्लोरीन है, ठीक है। लेकिन सी ऑप्शन में आप देखिए यहाँ पर FON में से कोई भी नहीं है, तो सी ऑप्शन ऐसा है जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता है। वंडरवाल फोर्स सब में आएगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन सब में है, लेकिन ऐसा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रखता है उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। HCl में स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन डेवलप नहीं होता है। सीधी सीधी बात है कि फोन याद रखना है आपको, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। देखिए जिंक की अगर हम बात करें, देखिए ये एक डी ब्लॉक एलिमेंट का ये क्वेश्चन है। कभी भी कलर से लेकर के अगर सवाल आता है तो बोर्ड में बहुत बेसिक सवाल होगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो लगभग सभी लोगों को आता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो कलर होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो कलर नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे जिंक 2+ है, मतलब कि इसका जो वैलेंसिल होता है 4s2 3d10, तो इसमें से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं आप, तो बच जाता है, ये पूरा पूरा भर जाता है। तो ये क्या है? फील्ड ऑर्बिटल है, फील्ड ऑर्बिटल है, नो कलर, कोई कलर ये शो नहीं करेगा। अगर हम इसमें बात करें तो ये हो जाता है 4s2 एंड 3d4, इस तरह से 4s2 और 3d स्कैंडियम 3d2 सॉरी। तो क्या होगा? 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। चारों इलेक्ट्रॉन अगर आप निकाल दीजिएगा तो लास्ट में बचता है फील्ड ऑर्बिटल, जो इनर्ट गैस जैसा ये हो जाता है। टाइटेनियम है तो ये भी कोई भी कलर शो नहीं करेगा, नो कलर शो। इस तरह से अगर हम Cu+ की बात करें तो ये होता है 4s1 एंड 3d10, ये कॉपर का है। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें से हम निकाल दें तो 4s0 हो जाता है, 4s0 और 3d10। अब ध्यान दीजिए इसमें D पूरा भरा हुआ है, यहाँ भी D पूरा भरा हुआ है, यहाँ पर D में भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। वैनेडियम में आप देख लीजिएगा 4s2 और 3d3, तो क्या होगा? 3 इलेक्ट्रॉन बाहर करना है, तो 4s2 और 3d0। तो इसमें से कोई भी आंसर नहीं है, याद रखिएगा इसमें से कोई भी आंसर नहीं है। अगर टाइटेनियम के जगह पर Ti3+ के जगह पर अगर यहाँ पर Ti3+ होता तब जाकर के इसका बी ऑप्शन हो सकता था। तो इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसके हिसाब से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है।
टाइटेनियम 3+ अगर होता तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें रहता जो एक्साइटेशन करता, कलर शो करता। तो मे भी हो सकता है कि जो क्वेश्चन सेट करा गया होगा वो 3+ रहा होगा, टाइपिंग मिस्टेक होता है 4+ होगा, कोई आंसर नहीं आएगा। तो याद रखिएगा Ti 3+ होगा। और आप चेक करने का तरीका आपको बता दिए हैं, कन्फिग्रेशन लिखिए, कन्फिग्रेशन लिखने के बाद उसको चेक कर लेना है, जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो कलर शो करेगा, नहीं तो वो नहीं करेगा। चलिए XeF2, अब इसको कैसे बनाते हैं हम लोग, इसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। जेनॉन का जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आइए देखते हैं, 8 होता है और 14 हो जाएगा फ्लोरीन का, तो ये हो जाएगा 22। 8 से डिवाइड लगाते हैं, कितना बार लगेगा, 2 बार, 6, फिर इसको 2 से भाग लगाते हैं तो 2 बॉन्ड पेयर और 3 हो जाएगा लोन पेयर, यानी कि टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो 5 के लिए आप देखिएगा कि हम लोग TBP अरेंजमेंट करते हैं, TBP, ठीक है। तो ऐसा है, बीच में Xc रहेगा, फ्लोरीन ऊपर फ्लोरीन नीचे, ठीक है। तो ये ट्राइगोनल TBP अरेंजमेंट है। तो इसका शेप क्या हो जाएगा, लीनियर, ठीक है। XeF2 का शेप क्या हो गया, लीनियर हो गया। तो VSEPR थ्योरी अगर बॉन्डिंग जो लोग पढ़े होंगे वहाँ भी ये चीज़ पढ़े होंगे, तो वो भी बना सकते हैं इसको। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेप एक्सेप्ट 0, मतलब 0 को छोड़ करके ऐसा कौन एलिमेंट है जो एक ऑक्सीडेशन स्टेट देता है। F2 फ्लोरीन का या तो 0 होता है या फिर -1, इसके अलावा और कोई भी नहीं होता है। बाकी हैलोजेंस का क्या है कि वो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट भी बनाने के लिए तैयार है। द फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट इज, कौन सबसे पहला है, तो याद रखिएगा 3D सीरीज फर्स्ट ट्रांजिशन होते हैं, 3D सीरीज। इसका याद रखने का टेक्निक आपको बताए थे, साइंस टीचर वेरी क्रूएल मांगे फेयर कॉपी निकुंज से, ठीक है, इस तरह से। तो इसमें पहला एलिमेंट कौन है, स्कैंडियम, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। मतलब बहुत ही बेसिक और फर्स्ट लाइन से ही क्वेश्चन आपको पूछा गया हुआ है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कौन इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो याद रखना है सिल्वर। ब्रास इज एन एलॉय बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो बस टीन और जिंक को मिला करके क्या बनता है, ब्रास बनता है। और लिगेंड्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर, याद रखिएगा जो लिगेंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। तो जितने भी लोन पेयर वाले सिस्टम हैं, वो सब के सब क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे। और जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है वो लेविस बेस होता है, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। 35 क्वेश्चन हो चुका है, तो 70 क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफिल कंटेन, क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ दिस, देखिए यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का है, जैसे एक होता है DsP2 और एक होता है sp3। DsP2 तो स्क्वायर प्लेनर और sp3 तो टेट्राहेड्रल। अब यहाँ पर H2O जो होता है लिगेंड होता है, जो H2O होता है ना वो क्या होता है, लिगेंड। तो जब आप पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वहाँ आपको पता चलेगा। तो लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, अगर स्ट्रॉन्ग है तो स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट करेगा, अगर वीक है तो टेट्राहेड्रल करेगा। तो वाटर जो होता है ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, जिसके कारण वो स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट इस तरह से वो करता है। तो वाटर, 4 वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से मिल करके और क्या बनाता है, स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट बना लेता है, इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, स्क्वायर प्लेनर। द नंबर ऑफ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, अब इस कॉम्प्लेक्स में कितना आयंस है, देखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो स्क्वायर ब्रैकेट में जो घेर करके कोई भी चीज लिखा हुआ होता है, जैसे कि CONH3 और यहाँ पर क्लोरीन भी है और ये स्क्वायर ब्रैकेट में और इधर है Cl2। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि स्क्वायर ब्रैकेट का कोई भी चीज टूटता नहीं है, ये फिक्स है, ठीक है। तो इसको आपको ए मानना है, माने एक चीज मानना है इस पूरे को। अब बाहर 2 क्लोरीन है तो एक आयन ये हो गया, 1 आयन इसका बनेगा और इस Cl2 से क्या हो जाएगा, 2 आयन आएगा, 2 क्लोरीन आयन और 1 आयन, मतलब कि इसमें कितना आयन होगा, 3 आयन हो जाएगा।
मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला चीज जो होता है वो टूटता नहीं है। तो टोटल 3 आयंस इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में होगा, यानी कि आंसर होगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पोलर? पोलर नॉन पोलर क्या होता है? अगर नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो, जैसे CH3Cl, ध्यान दीजिएगा, CH3 और Cl, फिर है CH2Cl2, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, फिर है CHCl3 जिसको कि आप क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, उसके बाद है CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन होता है। अब देखिए, इसमें क्लोरीन के तरफ डाइपोल है, इसमें 2 क्लोरीन के तरफ डाइपोल है, इसमें 3 क्लोरीन के तरफ डाइपोल है, इसमें 4 क्लोरीन इक्वल एंगल से आपको खींच रहा है। तो यहाँ पर इसमें जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा? 0। तो नेट डाइपोल मोमेंट 0 होने के कारण ये क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। और बाकी की ये तीनों जो मॉलिक्यूल हो जाएंगे ये क्या हो जाएंगे? पोलर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पोलर मॉलिक्यूल्स हुए। क्लोरोफॉर्म रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म क्लोरोपिक्रिन नाइट्रो। देखिए यहाँ पर क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3 और नाइट्रिक एसिड होता है HNO3। ठीक है, तो CCl3 और NO2 प्लस H2O बनता है, मतलब ये आपका प्रोडक्ट बना वाटर के साथ। क्लोरोपिक्रिन इसी का नाम है, इसको हम क्लोरोपिक्रिन भी बोलते हैं, नाइट्रो क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं, नाइट्रो ट्राइक्लोरोमीथेन भी बोलते हैं, यानी कि ये तीनों नाम एक ही कंपाउंड का है, इसलिए इसका एक थर्ड ऑप्शन मतलब चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो इसीलिए तीनों एक ही चीज है, ऑल ऑफ दिस यहाँ पर आंसर देना है इसका। द IUPAC नेम ऑफ टर्शियरी, यहाँ पर है, हाँ। अब देखिए, जब भी ऑर्गेनिक से भी नोमेनक्लेचर रहता है, नोमेनक्लेचर जरूर याद रखिएगा। और फंक्शनल ग्रुप याद रखिएगा, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? हर साल फंक्शनल ग्रुप से सवाल पूछता है ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स के लिए। ठीक है, लॉन्ग चेन ये रहा, ये सब्स्टिट्यूएंट है, नंबरिंग करेंगे 1 2 3, 2 पर ब्रोमो है और 2 पर मिथाइल है और 3 कार्बन का चेन है, तो क्या हो गया? प्रोपेन, यानी कि 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। जहां दिखा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, आंसर होगा सी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। द रिएक्शन C2H5Cl एक्वस KOH, यहाँ पर देखिए इसको हम लिख सकते हैं CH3CH2Cl और एक्वस KOH, याद होगा अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन करता है, एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन करता है। क्या करेगा? ये जो लिविंग ग्रुप है कौन? क्लोरीन, और यहाँ से ये क्या देगा? OH माइनस, जिसको कि हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल, जानते होइएगा, OH माइनस को बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो ये यहाँ से टूटेगा, तो CH3CH2 पर प्लस आएगा और OH माइनस क्या करेगा? इस पॉजिटिव चार्ज पर अटैक, माइनस प्लस पर अटैक करता है, तो ये बन जाता है CH3CH2OH, यानी कि बन गया क्या? इथेनॉल। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि एक न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है? सब्स्टिट्यूट कर रहा है। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। द आंसर विल बी डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक? एनेस्थेटिक में, हालांकि ये बहुत पुराना चीज हो गया, क्लोरोफॉर्म का पहले इस्तेमाल होता था, लेकिन पॉइजनस नेचर के कारण अब क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन फिर भी ऑप्शन में है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज प्रेजेंट इन प्राइमरी अल्कोहल? प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है? एक ऐसा OH जो 1 डिग्री से जुड़ा हुआ हो, तो हो सकता है कि इधर एक कार्बन होता होगा, तो मतलब OH के साथ CH2 होना चाहिए। OH के साथ क्या होना चाहिए? CH2, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये 1 डिग्री कार्बन, मतलब 1 डिग्री कार्बन से जो अल्कोहल होगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी अल्कोहल। अब यहाँ पर CH है, मतलब कि यहाँ 2 कार्बन है, ये 2 डिग्री हो गया, यहाँ पर 3 है तो 3 डिग्री हो गया, तो इसलिए आपको पूछ रहा है प्राइमरी, तो आंसर क्या होगा? बी। ये 2 मॉलिक्यूल है, एक अल्कोहल है और ये ईथर है, तो फॉर्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है, तो ऐसे आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल आइसोमर। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, उसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O है, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O है,
तो आप जानते हैं जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, तो उसको आइसोमर बोलते हैं। अब अगर उसमें फंक्शन ग्रुप बदल रहा है तो फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा, ऑप्शन होगा बी। मिथाइल अल्कोहल इज प्रिपेयर्ड ऑन लार्ज स्केल। सबसे ज़्यादा जो अल्कोहल बनता है वो फर्मेंटेशन से बनता है, फर्मेंटेशन ऑफ मोलासेस। बाकी सबसे भी बनता है, लेकिन ऑन फैक्ट्री लार्ज स्केल में अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको अगर मिथाइल अल्कोहल बनाना है तो फर्मेंटेशन और मोलासेस से बनता है, याद रखना है। द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ईथर, बोले थे ना कि फंक्शनल ग्रुप से हमेशा सवाल रहता है। ईथर इसमें से कौन सा है? ईथर बी नंबर में आप देख सकते हैं, ओ को हम लोग ईथर कहते हैं। फिनॉल ऑन रिएक्टिंग विद ब्रोमीन वाटर, हम फिनॉल को ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। अगर CH2 के साथ करते हैं तो ऑर्थोब्रोमोफिनॉल, पैरा ब्रोमोफिनॉल बनता है, लेकिन अगर ब्रोमीन वाटर के साथ कराते हैं तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। ऐसा रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब हम Br2H2O से रिएक्शन कराते हैं क्या बनता है? ट्राई ब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनता है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा सी। द जनरल फार्मूला ऑफ बोथ अल्डिहाइड एंड कीटोन। देखिए अल्डिहाइड का फार्मूला दोनों का जनरल फार्मूला सेम ही होगा, HCHO। C है, H2 है और O है, यानी कि C अगर N हो तो H होगा 2N और O होगा N। जितना कार्बन उतना ऑक्सीजन, हाइड्रोजन दोनों का दुगना। तो अगर कार्बन N है तो ऑक्सीजन भी N, लेकिन हाइड्रोजन दुगना होगा 2N होगा। तो अल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए फार्मूला होगा CnH2nO, ON इस तरह से। तो CnH2n और सॉरी ON नहीं होगा, ऑक्सीजन तो एक ही रहेगा ना, ऑक्सीजन एक ही रहेगा, O में N लगाने का जरूरत नहीं है, तो इसलिए आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट है अमोनिकल सॉल्यूशन। आपको अमोनिकल सॉल्यूशन दिया, किसका अमोनिकल सॉल्यूशन टॉलेंस रिएजेंट देता है ना? किसका अमोनिकल सॉल्यूशन क्या देता है? टॉलेंस। तो याद रखिएगा AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिकल सॉल्यूशन जब हम लेते हैं तो टॉलेंस रिएजेंट बनता है, इस तरह से। ये क्या होता है? टॉलेंस रिएजेंट। तो AgNO3 इसका सही ऑप्शन होगा। द IUPAC नेम ऑफ, इसका IUPAC नेम पूछा है, ये पेरेंट चेन, ये ब्रांच हो गया। नंबरिंग करेंगे तो 3 पर मिथाइल है, 3 मिथाइल और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। अल्डिहाइड के लिए बेस नेम अल, तो ब्यूटेनल, 3 मिथाइल ब्यूटेनल। ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर डी है। द रिएक्शन, इस रिएक्शन को देखिए, अल्डिहाइड है, ये क्या है? अल्डिहाइड। और प्रोडक्ट में 2 चीज बन रहा है, एक बन रहा है CH3OH, एक बन रहा है साल्ट, मतलब कि ये रिड्यूस हुआ है और ये क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज हुआ है। यानी सेम चीज ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। और देखिएगा इसमें अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, यही HCHO है। नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन जब नहीं होता है तो कैनिजारो रिएक्शन होता है, और जब अल्फा हाइड्रोजन होता है तो एल्डोल कॉन्डेंसेशन रिएक्शन होता है। ये चीज़ हम लोग अल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में पढ़ रखे हैं। मतलब कि क्या हो जाएगा? कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, कैनिजारो रिएक्शन ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो नेक्स्ट है बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन अल्डिहाइड एंड कीटोन बी डिस्टिंग्विश्ड। आप इसमें से कौन से टेस्ट के द्वारा अल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश्ड कर सकते हैं? सबसे बेस्ट मेथड होगा फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन जैसे कि HCHO, जब आप यहाँ पर फेलिंग सॉल्यूशन डालते हैं तो फॉर्मिक एसिड बनता है, लेकिन अगर आप कीटोन ले लेते हैं, कीटोन, इसमें अगर आप फेलिंग सॉल्यूशन डालेंगे तो ये रिएक्शन नहीं करेगा। तो इसी हम फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट से अल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश्ड कर सकते हैं। अगला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर। तो विनेगर में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड होता है, याद रखना होता है। उसके बाद द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सो सिंपल, COOH को हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट एसिड। अब देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो डोनर
हम बता चुके हैं कि डोनर डिक्रीजेज एसिडिक कैरेक्टर, ये चीज हम बता चुके हैं आपको। अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में, और अगर एक्सेप्टर ग्रुप लग गया तो एक्सेप्टर इंक्रीजेज एसिडिक कैरेक्टर। एक्सेप्टर क्या करता है? इंक्रीज करता है एसिडिक कैरेक्टर को। ठीक है, तो यहाँ देखिए डोनर कहाँ है? यहाँ पर है। इसमें एक क्लोरीन एक्सेप्टर है, यहाँ 2 क्लोरीन एक्सेप्टर है, यहाँ पर 3 क्लोरीन एक्सेप्टर है। बोला है कि तो वीकेस्ट एसिड, ये 3 एक्सेप्टर है तब तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा, तो डोनर वाला जो होगा वो वीकेस्ट होगा। तो यहाँ पर CH3 क्या है? डोनर है, तो इसीलिए इसका ए आंसर होगा जो वीकेस्ट एसिड होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लैक्टिक एसिड? बस लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला याद रखिएगा, ये रहेगा। लैक्टिक एसिड कॉमन नेम होता है ये। द मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H9N रिप्रेजेंट्स, मतलब ये 1 डिग्री एमीन दे सकता है कि 2 डिग्री दे सकता है कि 3 डिग्री दे सकता है कि कोई भी दे सकता है। तो देखिए C3 CH3 CH3 CH2 NH2, ठीक है। मिलाइए, कार्बन 3 है, हाइड्रोजन मिलाइए, 3 3 6 और 2 8 और यहाँ पर 2 10, यानी कि C3H9N ये प्राइमरी एमीन ऐसा तो देगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। चलिए फिर से सोचते हैं, C3 नहीं, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 NH3, NH2 2 2 4 2 6 1 7। आपको लिख करके चेक, ऐसे UF निकाल करके होता है लेकिन हम वो बताना नहीं चाहते हैं, वो एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है। 3 2 5 2 7 है, यही तो हो गया। उस समय गड़बड़ हो रहा था, NH3 नहीं लिखना था ना, NH2 लिखाएगा। तो अभी ये 1 डिग्री, हम चाहें तो NH2 को यहाँ लगा सकते हैं तो 2 डिग्री हो सकता है, तो 1 डिग्री बना सकते हैं, 2 डिग्री बना सकते। अभी ये 1 डिग्री है, चलो इसे हम 2 डिग्री भी बना के बताते हैं आपको। ये क्या हो गया? CH3 NH CH2 CH3, ये हो गया 1 डिग्री, ये हो गया 2 डिग्री, और आप चाहें तो 3 डिग्री भी बना सकते हैं, ये देखिए। और ये क्या हो गया? 3 डिग्री। मतलब आप इस फॉर्मूला से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सभी एमीन्स आप बना सकते हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ दिस। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन एमीन, एमीन क्या होता है? यानी कि RNH2 लोन पेयर होता है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या होगा? sp3 होगा, तो इसलिए आंसर रहेगा ए, sp3। इथाइल एमीन ऑन रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, इथाइल एमीन का फार्मूला लिखिए, C2H5NH2 और नाइट्रस एसिड HNO2। तो जानते हैं डाइजोनियम बनाता है C2H5N2+, अनस्टेबल होता है, ये बताए थे। ओपन चेन जब डाइजोनियम बनाएगा क्या होगा? अनस्टेबल, ये तुरंत वाटर से रिएक्ट करके और इथाइल अल्कोहल फॉर्म कर लेता है। एमीन चैप्टर से ये क्वेश्चन है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 61। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट बेस, कौन सा बेस सबसे वीक है? तो देखिए डोनर इंक्रीजेज बेसिक कैरेक्टर, डोनर इंक्रीजेज बेसिक कैरेक्टर, बेसिक, और एक्सेप्टर डिक्रीजेज, ठीक है, एक्सेप्टर डिक्रीजेज एसिडिक कैरेक्टर, सॉरी एसिडिक नहीं, बेसिक बोल रहे हैं ना, बेसिक कैरेक्टर। तो मतलब जहाँ डोनर है वहाँ बेसिक बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ 3 मिथाइल ग्रुप डोनर है, देखिए यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप डोनर है, यहाँ पर 1 मिथाइल ग्रुप डोनर है, यहाँ कोई डोनर है ही नहीं। तो बोला है कि वीकेस्ट बेस, तो वीकेस्ट बेस कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। द हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज इज कॉल्ड, हम जब सुक्रोज को, मतलब सुक्रोज का फार्मूला है C12H22O11, जब हम इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं वाटर से रिएक्शन, तो ये बनाता है ग्लूकोज C6H12O6, C6H12O6। अब इसमें मेन बात क्या है देखिएगा कि ये है ग्लूकोज
और ये है फ्रुक्टोज, बायोमोलिक्यूल से है। तो ये जो होता है प्लस होता है, क्या होता है प्लस, यानी कि ये होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और ये जो होता है ग्लूकोज, ये भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ग्लूकोज भी क्या होता है प्लस, और फ्रुक्टोज क्या होता है माइनस। लेकिन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो बन जाता है माइनस, यानी कि ये हो जाता है लिवो रोटेटरी। क्या बन जाएगा लिवो रोटेटरी। तो एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्यूल को जब आप हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये एक लिवो रोटेटरी सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ये उल्टा हो जाता है। जो क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा था अब उसमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होने लगता है। इसीलिए यहाँ पर चीज उल्टा हो रहा है, और उल्टा होने के लिए यहाँ जो हम लोग यूज करेंगे इन्वर्जन। इन्वर्जन का क्या मतलब कि उल्टा हो जाना। तो याद रखिएगा इसका आंसर 63 नंबर है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एमिनो एसिड इज। फंक्शनल ग्रुप एमिनो एसिड, देखिए एमिनो, एमिनो का मतलब NH2, एसिड का मतलब COOH। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एमीन ग्रुप भी हो एसिड भी हो उसको बोलते हैं एमिनो एसिड, यानी कि इसका सही आंसर डी रहेगा, बोथ COOH एंड NH2। Which of the following is normally not produced by human body? हमारा शरीर क्या नहीं बनाता है, एंजाइम बनाता है, प्रोटीन बनाता है, हार्मोन्स बनाता है, विटामिन्स कभी भी हमारा बॉडी नहीं बनाता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोडक्ट ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होता है नायलॉन 6, नायलॉन 6। ठीक है, पॉलीमर चैप्टर से हो गया ये। फर्स्ट इंडस्ट्रियली सिंथेसाइज्ड रबर, तो याद रखिएगा मिथाइल रबर एक होता है। ठीक है, मिथाइल रबर एक बड़ा सा फॉर्मूला आएगा इसका, वो रहेगा। फिनॉल इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ बैकेलाइट। फिनॉल जो होता है वो फिनॉल और स्टाइरिन से मिल करके एक बैकेलाइट का फॉर्मेशन होता है। तो बैकेलाइट यहाँ पर यूज करना है, एक पॉलीमेरिक सिस्टम होता है ये। Which of the following medicines lower fever? कौन सा मेडिसिन फीवर को कम करता है? फीवर मतलब बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो टेम्परेचर को डाउन करने के लिए हम लोग एंटीपैरेटिक मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। एंटी एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक्स, एंटीपैरेटिक, ट्रैंक्विलाइजर्स। इसमें ऑप्शन क्या होगा एंटीपायरेटिक्स। पायरेटिक मतलब हीट से रिलेटेड है, जो हीट को क्या करता है रिड्यूस करता है, हमारे फीवर को रिड्यूस करता है। ऐसे मेडिसिन को एंटीपैरेटिक्स बोलते हैं, जिसमें कि पैरासीटामोल ये सब रहता है। 69 विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव। कौन सा इसमें प्रिजर्वेटिव में जो पैकिंग होता है, फूड का जो पैकिंग होता है खराब नहीं होने के लिए उसमें केमिकल डाला जाता है जो बहुत ज़्यादा बॉडी को हार्मफुल पहुंचाता है, उसका नाम होता है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट मिला करके उसमें डालने से क्या होता है कि जो उसमें रिएक्शंस होता है वो बायोकेमिकल रिएक्शंस रोकता है। चलिए नेक्स्ट है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन के लिए यूज किया जाता है, पेनिसिलिन को ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये था 70 क्वेश्चंस के आंसर, और कैसा क्वेश्चन रहा है क्या रहा है। इसी तरह से अब चूंकि बोर्ड का सीजन आ गया है तो हम लोग अब इस चैनल पर एक्टिव रहेंगे, और जो VVI क्वेश्चन है वो हम बहुत जल्द आपके सामने में लाएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री से शुरू करेंगे, चैप्टर वाइज VVI क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।